तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, कल हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया। ठीक है, कल हमने बताया फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, लाइट फेज, डार्क फेज। ठीक है बेटा, कल हमने जितने भी इवेंट्स लाइट फेज में और डार्क फेज में होते हैं वो सारे डिस्कस किए। तो अब हमें बेटा देखना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हमने बेटा अभी तक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स पढ़े। हमने स्टार्ट किया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से। ठीक है बेटा, हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने सेफरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा। उसके बावजूद मैंने आपको मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया। ठीक है, या इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन मैंने आपको पढ़ाया। तो बेटा अब हम देखेंगे इन न्यूट्रिशन में से कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन है जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो ह्यूमन बींग जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और बेटा ये जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसमें बेटा कौन सा वाला टाइप वो करते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। और बेटा ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है हम कहते हैं बेटा ये वो न्यूट्रिशन होता है जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है सॉलिड फॉर्म में एंड इनसाइड द बॉडी ये सॉलिड फूड कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो हमने कहा ये जो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है यहां क्या काम होता है, सॉलिड फॉर्म में हम फूड लेते हैं। ठीक है, और उसी को बेटा कन्वर्ट किया जाता है फिर किसमें बेटा, सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म। ठीक है बेटा, इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी। आपको बेटा याद होगा हमने कहा था ये जो न्यूट्रिशन है इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमने बेटा क्या बताया था, इंजेक्शन। उसके बाद बेटा हमने क्या बताया था, डाइजेशन। उसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बेटा एसिमिलेशन। और बेटा एसिमिलेशन के बाद इजेक्शन। तो हमने कहा था 5 स्टेप्स में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स में ये न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। फिर बेटा हमने ये एक्सप्लेन भी किया था, हमने कहा था इंजेक्शन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। व्हाट इज द मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस मेथड से ऑर्गेनिज्म फूड लेता है। जैसे बेटा हम ह्यूमन बींग्स हम हाथ से खाना उठा के अपने मुंह में डालते हैं। ठीक है बेटा, तो यह हमारा तरीका है। इसीलिए हर किसी एनिमल का अपना अपना तरीका है। जो प्रेडेटर्स है वो दुश्मन को पकड़ते हैं और दांतों से नोचते हैं। लायन, टाइगर, ठीक है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेडेटर्स। तो उनका तरीका क्या है, वो दुश्मन को पकड़ते हैं उसके बाद मुंह से उसकी बोटियां चबाते हैं। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं इंजेक्शन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, हम फूड कैसे इनटेक करते हैं। ठीक है बेटा, इनटेक ऑफ फूड, हम फूड कैसे इनटेक करते हैं। उसके बाद हमने कहा था डाइजेशन। मैंने आपको कहा था ये जो हमने फूड खाया, ये जो हमने, ये किस फॉर्म में था बेटा, सॉलिड फॉर्म में। अब इस सॉलिड फॉर्म को हम बेटा डाइजेशन से किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म या सिंपलर फॉर्म। देखिए बेटा आज तक आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन लेबोरेटरी या केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन केमिस्ट्री, बट there are certain chemical reactions which occur inside the human body. These reactions are called the metabolism. The chemical reactions which occur inside the human body is called metabolism. उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, वो रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस जो एक इंसान की बॉडी में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म।
और ये जो बेटा मेटाबॉलिज्म है ये दो किस्म का है। वन इज एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। फर्क क्या है? ये जो बेटा पहला वाला है एनाबॉलिज्म, सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में, ये बनाते हैं बड़ा मॉलिक्यूल, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, बड़ा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू स्मॉलर फॉर्म। जो बेटा कौन करता है? डाइजेशन। डाइजेशन बड़े फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है सिंपल फॉर्म में। क्यों बेटा सिंपल फॉर्म में वो इसको ब्रेक करता है? बिकॉज एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए बेटा? स्मॉल फूड मॉलिक्यूल रीच टू ब्लड वेसल्स। Absorption. How this digested food reach to blood vessels? बेटा हमें इस डाइजेस्टेड फूड को कहां पहुंचाना होता है? कहां पहुंचाना होता है बेटा? ब्लड वेसल्स तक। ब्लड वेसल्स तक पहले, क्योंकि बेटा आपने सुना होगा हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्यों बेटा? क्योंकि ब्लड में जब चीजें मिल जाती है, यही ब्लड जब बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंचता है, अपने साथ साथ ये क्या ले जाता है? ऑक्सीजन। अपने साथ साथ ये क्या ले जाता है? फूड। आपने सुना होगा बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड्स, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है बेटा? ऑक्सीजनेटेड मींस वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड मींस वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बेटा? तो हम कहते हैं पहले ये सॉलिड फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है, इनसाइड द बॉडी ये फूड कन्वर्ट होता है सिंपल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल इज कॉल्ड डाइजेशन, जो हमने पिछली बार डेफिनेशन भी लिखी। उसके बाद बेटा हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है हाउ दिस सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स रीच टू द ब्लड वेसल। ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड वेसल तक कैसे पहुंचेंगे? क्यों? फ्रॉम ब्लड वेसल्स ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे टू ऑल बॉडी पार्ट्स, टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। सिंपल फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। कैसे? ये सिंपल डाइजेस्टेड फूड हम बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे हर एक ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए जब हर एक ऑर्गन के पास फूड पहुंचता है उसको क्या मिलती है? एनर्जी। उसके बाद ये बेटा लास्ट प्रोसेस इजेक्शन। अब जो बेटा हमारे पास फूड बचता है जिसको हम कहते हैं बेटा, आ जाओ बेटा, वेस्ट फूड। वेस्ट फूड, ठीक है बेटा, या अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो वेस्ट फूड होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसको हम कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेक्शन। तो इन 5 स्टेप्स में बेटा एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा? एनिमल न्यूट्रिशन क्यों डिफरेंट है इस न्यूट्रिशन से? क्योंकि बेटा इसमें हम 5 स्टेप्स देखते हैं। और बेटा आप देखिए, आप जो पहला है इंजेक्शन, ठीक है बेटा, आप देखिए इन आवर नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बचपन से आपने पढ़ा, आप ही जवाब बताएंगे। हर्बीवोर्स, बेटा किनको बोलते हो आप? हर्बीवोर्स जिन जो क्या करते हैं बेटा? ग्रास ईटर्स। तो बेटा आप देखिए ये जो हर्बीवर एनिमल है ये भी अपना खाना खुद नहीं बना पाते। जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ये किन पे न्यूट्रिशन करते हैं? इन्हीं ग्रास ईटर्स पे। ठीक है बेटा?
जैसे ग्रास हूपर है, रैबिट है, डियर है, काऊ है, शीप है, ये सारी अपनी न्यूट्रिशन किस पे करते हैं बेटा? ग्रास पे। इसी तरह दूसरा कॉर्निवर, कॉर्निवोर्स, जिनको आपने बचपन से पढ़ा है, फ्लश ईटिंग एनिमल्स, जो खाली क्या खाते हैं बेटा? गोश्त खाते हैं। जैसे टाइगर है, लायन है, ठीक है बेटा, वो अपने दुश्मन को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसके बाद खाते हैं। फ्लश ईटिंग एनिमल्स मतलब बेटा वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? बाय ईटिंग ओनली फ्लश, वो खाली फ्लश खाते हैं। उसके बाद है बेटा तीसरी कैटेगरी, ओमनिवर्स, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, बोथ ग्रास एज वेल एज मीट ईटर्स, दोनों चीजें हम बेटा करते हैं, ग्रास ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स, ठीक है। तो हम कहते हैं ओमनिवर्स वो एनिमल्स है जो अपनी न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? ग्रास से भी, जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, और मीट से भी। तो बेटा हमारी जो कैटेगरी है बेटा, ये कौन सी कैटेगरी है बेटा? हमारी जो कैटेगरी है बेटा, ये ओमनिवर्स की कैटेगरी है। तो हम ओमनिवर्स है, और हमारी न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होती है? बाय ईटिंग वेजिटेबल्स और बाय ईटिंग मीट, ठीक है बेटा। तो ये हमने कहा कैसे बेटा न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन बींग्स में। हमने कहा ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रॉफिक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड लेता है, उसके बाद इनसाइड द बॉडी ये कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको कहा आज तक आपने सुना है केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन लेबोरेटरी इन केमिस्ट्री, बट there are certain chemical reactions which occur inside the human body and these reactions are called metabolism। उन reactions को हम क्या बोलते हैं? Metabolism। वो reactions जो एक human being की body में होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उसके बाद मैंने आपको बोला ये दो किस्म की है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन शॉर्ट। और बेटा कैटाबॉलिज्म क्या है? जब बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जिस तरह हमने यहां कहा, यहां बेटा हमने सॉलिड फॉर्म में फूड लिया, मतलब हमारे फूड में कितने मॉलिक्यूल्स मिले? वाटर, राइस, वेजिटेबल्स या मीट, ये क्या बेटा मिल जाते हैं, ये क्या बनाते हैं? सॉलिड फॉर्म। बट इन डाइजेशन दिस सॉलिड फूड इज ब्रोकन, दिस कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। तो बेटा क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। बड़े मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं छोटे मॉलिक्यूल, तो बेटा सिंपलर फॉर्म है। उसके बाद इसी सिंपलर फॉर्म को, इसी स्मॉल फूड मॉलिक्यूल को हम कहां तक पहुंचाते हैं? ब्लड वेसल। बचपन से आपने सुना है ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा इसीलिए अगर हमें पूरी बॉडी में कोई चीज पहुंचानी है, किस माध्यम से हम पहुंचाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। तो बेटा पहले हम ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं, और ब्लड वेसल्स से कैसे ये डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है बेटा। अब जो फूड बचता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है या जो वेस्ट फूड होता है, वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। किस फॉर्म में? इजेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? इजेक्शन। तो बेटा इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होती है। इन तरीकों से ह्यूमन बींग्स में क्या होती है बेटा? न्यूट्रिशन होती है। अब बेटा अगर हमें ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन अंडरस्टैंड करनी है, पहले हमें बेटा अंडरस्टैंड करना है क्या बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन करने के बाद कैसे हमें एनर्जी मिलती है, कौन से इवेंट्स होते हैं। तो बेटा आप क्रोनोलॉजी बनाइए ऊपर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक साइड से हम लिखेंगे ऑर्गन्स, दूसरे साइड से हम लिखेंगे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स। तो बेटा स्टार्ट हम यहां से भी करेंगे, स्टार्ट हम यहां से भी करेंगे। पहला ऑर्गन बेटा माउथ। माउथ को हम और एक नाम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी।
और बेटा इस माउथ के अंदर दो चीजें, टीथ एंड टंग, टीथ एंड टंग, टीथ एंड टंग। उसके बाद बेटा माउथ के बाद, माउथ के बाद हम कहते हैं बेटा फेरेंक्स। आपको बेटा आप देखिए कभी कभार आपके साथ भी होता है, जब आप खाना खाते हो आपको जल्दी होती है या आप कहते हो लेट हो जाएगा, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो कभी कभार आपको क्या होता है, ये खाना गलती से फूड पाइप की बजाय विंड पाइप पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपके नाक से वो खाना निकलता है। मामा बोलती है क्यों जल्दी खाया। तो बेटा फूड पाइप और विंड पाइप ये कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ। विंड पाइप को हम लिरिंक्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। ये कनेक्टेड होती है, उसी को हम बेटा बोलते हैं फेरेंक्स। ठीक है बेटा, ये जो फेरेंक्स है इसके बाद बेटा ईसोफेगस या फूड पाइप, ईसोफेगस या फूड पाइप, ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद बेटा हम कहते हैं स्टोमक, स्टोमक। ठीक है बेटा, स्टोमक। और बेटा स्टोमक के बाद हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। ये जो बेटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स। ड्यूडेनम, इलियम, जिजोनम। ड्यूडेनम, इलियम, जिजोनम। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। और बेटा ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी तीन पार्ट्स हैं, केकम, कोलन, रेक्टम। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट अनस। These are the parts of human digestive system. और बेटा अब देखिए ग्लैंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, सिलिवरी ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड। उसके बाद सिलिवरी ग्लैंड के बाद जो ही हम जाते हैं स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद बेटा लिवर, लिवर से बाइल आता है। ठीक है बेटा, और लिवर के बाद हम बेटा है बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाज के बाद जो लास्ट वाला है बेटा हमारा वो है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो बेटा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऑर्गन्स में हम कहते हैं पहले है माउथ, बगल कैविटी भी जिसको हम कहते हैं, माउथ में दो पार्ट्स हैं, टंग और टीथ। उसके बाद है फेरेंक्स दूसरा, या ओरल कैविटी भी हम इसको कहते हैं, फेरेंक्स। उसके बाद बेटा ईसोफेगस, फूड पाइप। उसके बाद स्टोमक। ठीक है बेटा, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, इलियम, जिजोनम। इसी तरह बेटा हमने कहा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके भी तीन पार्ट्स हैं, केकम, कोलन, रेक्टम। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है बेटा अनस। तो बेटा अब हम देखते हैं ग्लैंड्स। 5 ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बेटा डिफरेंट जूसेस प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फूड। सिलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में निकलता है, आप लिख सकते हो यहां माउथ, याद रखने के लिए। इसी तरह बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में निकलता है। इसी तरह बेटा लिवर, बाइल, ये बाइल प्रोड्यूस करता है। इसी तरह पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस।
और बेटा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। तो बेटा अब हमारी प्रोसेस यही रही, एक एक करके इन ऑर्गन्स में जाना और हर किसी ऑर्गन में देखना क्या कैसे डाइजेशन होती है, कैसे डाइजेशन होती है। तो बेटा अगर हम देखेंगे, स्टार्ट हम करेंगे माउथ से। तो जो बेटा हमारा माउथ है, हमारे माउथ में बेटा क्या है, हमारे माउथ में दो चीजें हैं, एक तो बेटा टीथ और दूसरा बेटा टंग। तो बेटा मैंने आपको कल भी बताया टंग किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। टंग है रेस्पॉन्सिबल एक तो टेस्ट के लिए। देयर आर 10,000 टेस्ट बड्स ऑन आवर टंग। तो जो हमें क्या कराती है, डिस्टिंग्विश कराती है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सोर। ठीक है बेटा, चार टेस्ट्स में क्या डिफरेंस है, चार टेस्ट्स में क्या डिफरेंस है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन टंग क्या करती है, स्वेलोइंग, नेंगलाउन नेंगलाउन। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग, हम ये स्वेलो करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हुआ ये। तो ये दो फंक्शंस फ्रॉम डाइजेस्टिव पर्पसेस। और बेटा इस टंग के नीचे, इस टंग के नीचे एक सिल्वरी ग्लैंड होता है। हम पढ़ेंगे हमारे माउथ में तीन किस्म के सिल्वरी ग्लैंड्स है, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सबलिंगल। और ये जो सबलिंगल होता है ये टंग के नीचे होता है। चलो, तो टंग को ये तीन फंक्शंस है। फिर टीथ क्या करते हैं, टीथ का मेन काम होता है बेटा चिविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चिविंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये फूड को चिव करते हैं, चबाते हैं, ठीक है बेटा, मिक्स करते हैं और काटते हैं। जो भी किस्म का हम फूड खाए, चाहे वेजिटेबल बेस, चाहे मीट बेस, चाहे चिकन बेस, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इस फूड में, उसको हम कैसे चिव करते हैं, उसको हम कैसे कट करते हैं बेटा, उसको हम कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ्स। ठीक है बेटा। अब जब हम ह्यूमन बीइंग्स के टीथ्स देखते हैं, हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स के टीथ्स में दो फीचर्स। पहला फीचर थीकोडोंट, THECO, थीको, DONT, डोंट, थीकोडोंट। What do you mean by thecodont? Human teeth are bound in a socket. ये जो ह्यूमन बींग्स के टीथ्स होते हैं ये बाउंड होते हैं किस में बेटा, सॉकेट। जैसे हम, आप देखो बेटा, हम ऐसा स्विच घर में लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, प्लग। ये क्या उसके लिए एक्ट करता है, सॉकेट। मतलब ह्यूमन टीथ्स की एक प्रॉपर लोकेशन होती है। आप देखो हमारे टीथ्स कैसे बांधे हैं, किस में बांधे हैं, जॉज में। तो हम कहते हैं ह्यूमन टीथ जो है ये फ्री नहीं है, दे आर बाउंड इन अ सॉकेट, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड थीकोडोंट, मतलब मजबूत दांत। आप देखो बेटा आधे एनिमल्स के दांत फ्री होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, फ्री होते हैं, हमारे दांत फ्री नहीं होते हैं। आप देखो कभी आपको लगता है कोई ऐसा दांत है जो ऐसे ही है, जो फ्री हो रहा है। जब आपको कभी ऐसा लगता है फिर आप या तो उस दांत को ही निकालते हो या उसकी क्या कराते हो, फिलिंग। तो हम कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन आवर टीथ, जो इसको क्या बनाते हैं बेटा, थीकोडोंट। थीको मींस मजबूत, बाउंड। और आप देखो जब हम टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे, हम देखते हैं नीचे से ये किस में बंद होता है, जॉज में। नीचे से ये किस में बंद होता है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। मींस दे आर बाउंड इन समथिंग, दे आर नॉट फ्री, दे आर बाउंड इन समथिंग, they are supported by something. दूसरा बेटा डाइफोडोंट, डाइफोडोंट, DIPHYODONT, डाइफोडोंट मीन्स ह्यूमन टीथ जो है लाइफ में दो बार आते हैं। डाइफोडोंट, ह्यूमन बीइंग्स को अपनी पूरी जिंदगी में दो बार टीथ आते हैं। वन इज मिल्क टीथ, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 13 months। जब एक बच्चा 11 मंथ से 13 मंथ्स में आता है, या हम कहते हैं यूजुअली टीथ सबसे पहले बॉयज में आते हैं, उसके बाद गर्ल्स में आते हैं। किस एज से बेटा, 11 मंथ्स। कब तक, मतलब
किसी बच्चे में 11 मंथ्स में ही आते हैं, किसी में 12 में भी आ सकते हैं, किसी में 13 में आ सकते हैं, मगर आते हैं। तो बेटा वो मसला नहीं है किसी को पहले क्यों आए, किसी को बाद में क्यों आए, मगर टीथ सबको आते हैं। कौन से टीथ बेटा? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। और बेटा इनकी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन रहती है 6 to 9 ईयर्स, मतलब 9 साल तक बच्चे में ज्यादा से ज्यादा ये टीथ रहते हैं, उसके बाद ये गिर जाते हैं और नए आते हैं। मतलब परमानेंट टीथ हम कहेंगे कब से स्टार्ट होते हैं आना? 8 to 9 ईयर्स, 8 to 9 ईयर्स, 8 to 9 ईयर्स, जब एक बच्चे में परमानेंट टीथ आते हैं। अब देखिए बेटा, अब किसी को अगर यहाँ 9 ईयर्स में भी वो गिर गए, कौन से टीथ बेटा? मिल्क टीथ, उसको बेटा क्या आता है? उसको फिर 10 ईयर्स से क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में 2 किस्म के टीथ है, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स के टीथ को हम क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट। 2 टाइम्स लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं, दिस इज द कॉल्ड डाइफोडोंट। ठीक है बेटा, 2 बार टीथ आते हैं। उसके बाद कल हमने बोला 4 किस्म के टीथ होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइनस, मोलर्स, प्रीमोलर्स। मगर जब बेटा मिल्क टीथ होते हैं तब बेटा क्या होता है? 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 मोलर्स, 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 मोलर्स। इसी तरह 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 मोलर्स। तो हम कहते हैं यहां से ये आते हैं 10, यहां से ये आते हैं 10, नीचे भी 10, नीचे भी 10। तो बेटा हम कहते हैं 20 टीथ्स। ओवरऑल में कितने होते हैं बेटा? 20 टीथ्स। ओवरऑल में कितने होते हैं बेटा? 20 टीथ्स, 5 by 5 एंड 5 by 5, नीचे से 10, ऊपर से 10, 20 टीथ्स होते हैं मिल्क टीथ्स। मगर जब यही इंसान 9 इयर्स की एज में जाता है, इसको और एक टीथ एक्स्ट्रा आता है, उस टीथ को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। हम कहते हैं बेटा फिर 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। ये हमारा एक साइड है, ऐसे ये वाला साइड और ये वाला साइड। 2 1 2 3, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 8, 8 8 कितने हुए बेटा? 60। 8 8 कितने हुए बेटा? 60। अगर हम ऊपर नीचे इंसिसर्स देखेंगे, ऊपर 2 नीचे 2, कितने हुए इंसिसर्स? 4। कैनाइन्स, ऊपर 2 नीचे 2, कितने हुए? 2। प्रीमोलर्स 4, मोलर्स 6। तो इसी तरह यहां से भी 6, इसी तरह यहां से भी 4, इसी तरह यहां से भी 2, इसी तरह यहां से भी 4। तो इसको हम बेटा बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? जहां हम एक साइड के दांत रिप्रेजेंट करते हैं या दूसरे साइड के दांत रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? डेंटल फॉर्मूला। इससे हमें याद रहता है कितने किस्म के टीथ है और हमारे माउथ में कितने होते हैं। परमानेंट टीथ जब होते हैं तब कितने होते हैं, और बेटा मिल्क टीथ जब होते हैं तब कितने होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये है टीथ्स का रोल। अब when we eat food, when we eat food, सबसे पहले ये फूड कहां जाता है? माउथ में। माउथ में जब इस फूड की चिविंग होती है, कटिंग होती है, ग्रिंडिंग होती है, बिफोर स्वेलोइंग इसकी क्या होती है? डाइजेशन। वो डाइजेशन कौन करता है बेटा? हम कहते हैं इन माउथ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड व्हिच इज नोन एज सिलिवरी ग्लैंड। एंड ये जो सिलिवरी ग्लैंड होता है, दे आर 3 in number, दे आर 3 in number, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सबलिंगल। अब इन तीनों की लोकेशन कहां पे होती है? कोई टंग के पीछे प्रेजेंट होता है, कोई टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, और कोई टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो वो बेटा हम कल स्टार्ट करेंगे हाउ